क्या आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और लगातार नुकसान उठा रहे हैं? तो जानिए वो 5 बड़ी गलतियां जो ज्यादातर नए निवेशक करते हैं और कैसे इनसे बचकर आप अपनी निवेश यात्रा को सफल बना सकते हैं। इसलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और शुरुआत से ही सही कदम उठाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ज्यादातर नए निवेशक कुछ सामान्य गलतियां करते हैं जो उन्हें बड़े नुकसान तक पहुंचा सकती हैं। आज हम उन 5 सबसे बड़ी गलतियों की बात करेंगे जिनसे बचकर आप स्टॉक मार्केट में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और अपनी निवेश यात्रा को सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम एंड चैलेंज। स्टॉक मार्केट में नए निवेशक अक्सर जल्दबाजी में बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं। बिना सही जानकारी, रिसर्च या रणनीति के निवेश करना उन्हें भारी नुकसान की ओर ले जा सकता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शुरुआती निवेशक छोटे छोटे गलत फैसले लेते हैं जिनसे लंबी अवधि में बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। इस वीडियो का मेन उद्देश्य यह है कि आपको उन 5 सबसे कॉमन गलतियों से रूबरू कराया जाए ताकि आप इन्हें पहचान सकें और उनसे बच सकें। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं तो न सिर्फ आपका नुकसान कम होगा बल्कि आप सही दिशा में निवेश करना भी सीखेंगे। नंबर 8, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च। पहली गलती जो नए निवेशक करते हैं वह है बिना रिसर्च किए निवेश करना। किसी भी कंपनी या स्टॉक में पैसा लगाने से पहले पूरी जानकारी लेना बेहद जरूरी है। बिना रिसर्च के निवेश करना ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। आपको कंपनी के मैनेजमेंट के बैकग्राउंड, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और टेक्निकल के साथ साथ बाजार के ट्रेंड को भी समझना चाहिए। जब आप पूरी तरह रिसर्च करेंगे तभी आप समझदारी से अपने पैसे को सही जगह निवेश कर पाएंगे और रिस्क को कम कर सकेंगे। इसके लिए आप कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल की मदद ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे स्टॉक का सिलेक्शन करें तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नंबर 2, इमोशनल इन्वेस्टिंग। दूसरी बड़ी गलती जो नए निवेशक करते हैं वह है इमोशनल इन्वेस्टिंग करना। जब बाजार में उतार चढ़ाव होता है तो हम अक्सर डर, लालच या एक्साइटमेंट में आकर गलत फैसले ले लेते हैं, जैसे कि डर के कारण अपने इन्वेस्टमेंट को बेच देना। जब स्टॉक की कीमतें गिरती हैं तो डर के मारे लोग अपने शेयर बेच देते हैं जिससे उन्हें बड़े फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। और जब किसी स्टॉक की कीमत तेजी से बढ़ती है तो बिना सोचे समझे लोग उसमें निवेश कर देते हैं जो बहुत ही गलत निर्णय हो सकता है। भावनाओं के आधार पर लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए निवेश करते समय शांत मन से सोचें, सही जानकारी जुटाएं और अपने सिस्टम के आधार पर ही निर्णय लें। जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो यह सोचकर कभी उसमें एंट्री मत ले कि यह तो अपने टॉप से 50% या 75% गिर गया है, अब और कितना गिरेगा। ऐसा सोचना बहुत मूर्खतापूर्ण निर्णय है क्योंकि गिरावट में स्टॉक कितना भी गिर सकता है। इसलिए जब तक कोई स्टॉक अपने ट्रेंड को रिवर्स नहीं करता है तब तक किसी भी स्टॉक में एंट्री मत ले। याद रखें, स्टॉक मार्केट में धैर्य और अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। नंबर 3, टाइमिंग द मार्केट। तीसरी बड़ी गलती जो नए निवेशक करते हैं वह है मार्केट टाइमिंग की कोशिश करना। इसका मतलब है कि सही समय पर स्टॉक खरीदने और बेचने की कोशिश करना ताकि अधिक मुनाफा कमाया जा सके। लेकिन असल में बाजार कब ऊपर जाएगा और कब नीचे, इसके बारे में पूरी तरह से पहले से जानना लगभग नामुमकिन है। अगर आप सिर्फ सही समय का इंतजार करते रहेंगे तो हो सकता है आप अच्छे निवेश के मौके खो देंगे। कई बार लोग डर के मारे जल्दी बेच देते हैं या लालच में आकर बहुत देर से खरीदते हैं जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है। मार्केट टाइमिंग की बजाय आपको अपनी रिसर्च के आधार पर सही कंपनी के शेयर में लंबी अवधि के लिए सोचकर निवेश करना चाहिए। ऐसा करने पर अगर आपकी रिसर्च सही है तो शॉर्ट टर्म में गिरावट होने पर आपको डर नहीं लगेगा और गिरावट खत्म होने पर कम टाइम में भी कई शेयर आपको अच्छा रिटर्न दे देंगे। इसलिए नियमित रूप से निवेश करें। समय के साथ धैर्य और सही स्ट्रेटजी आपको अच्छा रिटर्न देगी। नंबर 4, इग्नोरिंग डाइवर्सिफिकेशन। चौथी बड़ी गलती जो नए निवेशक करते हैं वह है डाइवर्सिफिकेशन को नजरअंदाज करना। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने पैसे को कई अलग अलग स्टॉक्स, सेक्टर्स या एसेट क्लासेस में बांटें। कई लोग अपना सारा पैसा एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर में लगा देते हैं जिससे उनका पूरा निवेश रिस्क पर रहता है।
अगर वह एक स्टॉक या सेक्टर खराब प्रदर्शन करता है तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, जिससे अगर एक निवेश खराब होता है तो बाकी निवेश आपके पोर्टफोलियो को संभाल सकते हैं। यह जोखिम को कम करने और अच्छा रिटर्न पाने का एक बेहतर तरीका है। इसलिए निवेश करते समय हमेशा डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान दें ताकि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस और सुरक्षित रहे। नंबर 5, नेग्लेक्टिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज। पांचवी बड़ी गलती जो नए निवेशक करते हैं वह है लंबी अवधि की रणनीतियों को नजरअंदाज करना। कई लोग जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में इंटरडे व शॉर्ट टर्म निवेश पर ध्यान देते हैं और जल्दबाजी में स्टॉक्स खरीदते बेचते रहते हैं। इससे न केवल उन्हें बार बार ट्रेडिंग की ब्रोकरेज चुकानी पड़ती है, बल्कि वे बाजार के उतार चढ़ाव का शिकार भी हो जाते हैं। लंबी अवधि की रणनीतियां आपको समय के साथ कंपाउंडिंग का फायदा उठाने का मौका देती हैं। धैर्य और लंबी अवधि की सोच से बाजार के उतार चढ़ाव का प्रभाव कम होता है और आपको अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न मिल सकता है। इसलिए तुरंत लाभ की बजाय लॉन्ग टर्म लक्ष्यों पर ध्यान दें और धैर्य के साथ अपने निवेश को बढ़ने का समय दें। इसलिए अगर आपको कम टाइम के साथ बड़ी वेल्थ बनानी तो लॉन्ग टर्म निवेश पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रिस्क भी बहुत कम होता है और कंपाउंडिंग का लाभ भी बहुत बड़ा मिलता है। और अगर आपका निवेश सही जगह पर है तो उतार चढ़ाव का डर भी नहीं रहता, जिससे आप इसमें अपने बिजनेस व नौकरी के साथ भी फायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम अपनी गलतियों को सुधार कर अपनी निवेश की यात्रा का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो के द्वारा इस जानकारी का लाभ उठा सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।